गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज लाइंस एंड एंगल्स का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। इसके बाद लाइंस एंड एंगल्स आपका ख़त्म हो जाएगा। जब लाइंस और एंगल्स ख़त्म हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा वो भी अगले दिन होगा, आज तो नहीं, क्योंकि आज का वीडियो भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमको कराना है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड, ताकि हम लोग उसी में समय लगेगा। फिर अगर ये चैप्टर फिनिश होगा तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर होगा ट्रायंगल से रिलेटेड। फिर उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ाऊंगा, मोस्ट अवेटेड टॉपिक। सबको इंतजार रहता है इस कॉन्ग्रुएंसी का, क्योंकि ये 7th क्लास में भी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना रहता है, लेकिन बच्चा का माइंड उस समय से वहाँ पर डेवलप नहीं रहता है, तो बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है, कुछ नहीं होता। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पैरेलल लाइन और इसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल मैं कल ले रहा था कि बैड वेदर हो गया, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि इस तरह से फिगर बना हुआ था। ये एक पैरेलल लाइन है जिसको हमने L से डिनोट कर दिया और इसे M से डिनोट कर दिया, L। और एक कोई एक ट्रांसवर्सल है जिसको हमने L M के बाद हम लोग P ले लेते हैं, P से डिनोट कर दिया। ठीक है, हमने आपको बताया कि पैरेलल लाइन क्या होता है, जिन दो लाइन के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह सेम हो, वो क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। या दो लाइन इस तरह का हो जो इनफाइनाइटली किसी भी डायरेक्शन में मिलाते जाए, आगे या पीछे, तो कभी मीट नहीं करे, कभी इंटरसेक्ट नहीं करे, तो वो पैरेलल लाइन कहा। और पैरेलल लाइन दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन को जो लाइन अलग अलग पॉइंट पे कट करे वो क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे P एक ट्रांसवर्सल है, एंगल एक पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें हमने एंगल का नेमिंग दे दिया था, यहाँ ABCD EFGH, यही था। और इसमें एक क्वेश्चन है कि इफ एंगल A इज इक्वल टू 85 डिग्री, फाइंड रिमेनिंग एंगल्स। यही मेरा क्वेश्चन है। मैंने आपको कल बताया था कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, और कोई इंटीजर का सम 180 डिग्री होता है। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एंगल ए का रिलेशन किससे किससे है। एंगल ए का रिलेशन किससे किससे है, चाहे वो कोरस्पॉन्डिंग हो चाहे वो अल्टरनेट हो, तो हमको यही देखना है। ठीक है, तो देखिए ए का रिलेशन किससे किससे है। ए का रिलेशन है एफ से। मैंने आपको बताया था अल्टरनेट के केस में पैरेलल लाइन के अंदर में जो एंगल होगा उसका एंगल अंदर ही होगा। तो ए है ABEF, 4 एंगल है पैरेलल लाइन के अंदर में, तो किसी भी एंगल को लेंगे तो उसका अल्टरनेट साइड चेंज करता है। तो ए है, ये तो इसके बगल में है इसलिए ये होगा नहीं, ये तो इसको सेमी साइड में इसलिए ये भी नहीं होगा। ए का क्या होगा, एफ। तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। यहाँ का रीजन देंगे क्यों इक्वल है, तो ये है अल्टरनेट एंगल से इक्वल है। ए का वैल्यू क्या है, 85 इक्वल टू एंगल एफ। तो यहाँ से हमको एफ का वैल्यू पता हो गया, ये एफ का वैल्यू क्या होगा, 85 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए का रिलेशन किसी और से है क्या। बिल्कुल है, मैंने बताया था आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेमी साइड का होता है, जो एंगल है उसको छोड़ के नेक्स्ट वाला, तो ए का एच होगा। फिर से लिखेंगे कि एंगल ए जो है एंगल एच के बराबर है, और ये किस रूल से है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से है। तो ए का वैल्यू है 85, एच का एच रह गया, तो एच भी फाइंड कर लिए, एफ भी फाइंड कर लिए। क्या अब देखना है कि हमारा और कौन सा एंगल फाइंड होगा। अब आपको पता है कि a प्लस ई क्या होता है, 180 होता है को इंटीरियर से, तो हम लिखेंगे कि एंगल a प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180, इस रूल से को इंटीरियर। ठीक है, ए का वैल्यू 85 हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ से एंगल ई का वैल्यू क्या आएगा, 95 आ जाएगा। एंगल ई मिल गया आपको 95। अब हम देखेंगे कि और किसका किससे रिलेशन है। एंगल ई का रिलेशन ढूंढेंगे, ई का रिलेशन किससे है, डी से। तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा, किस रूल से हो जाएगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा। एंगल ई वैल्यू हमने 95 फाइंड किया, 95 डी का वैल्यू हो गया। अब देखेंगे कि डी का रिलेशन किससे,
देखिए ये डी है, डी का एक्सटीरियर होता है जी, अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो क्या लिखेंगे, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल जी अल्टरनेट एंगल, सीधे लिखिए। डी का वैल्यू क्या है 95, तो आपको जी भी मिल गया। अब हमको लगता है कि हमने अप्रॉक्स सारा एंगल कंप्लीट कर दिया है। जी देखिए, जी का रिलेशन किससे है, तो बी से है कोरस्पॉन्डिंग, एंगल जी इज इक्वल टू एंगल बी कोरस्पॉन्डिंग। मैं इसमें फिर से बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमको अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोइंसिडेंट एंगल के बारे में सीखना है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उसी का यूज कर रहे हैं। एंगल जी एंगल बी हो गया कोरस्पॉन्डिंग, जी है 95, तो इससे आपका बी भी निकल गया। ऑलमोस्ट सारा एंगल निकल गया होगा। ए हो गया, बी हो गया, सी नहीं मिल पाया है, तो सी का रिलेशन किससे है, एफ से है। एंगल एफ हमने कहीं पे फाइंड किया है 85 इक्वल, तो क्या लिखेंगे, एंगल एफ इक्वल टू एंगल सी, ये किस रूल से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। एफ का वैल्यू क्या है 85 है, हो गया, टोटल वैल्यू निकल गया। और एंगल डी निकला है कि नहीं, चेक करें, एंगल डी निकल गया। समझ गए होंगे आप। एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी तरह का, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा, फिगर तो सेम ही होगा, इस तरह का फिगर होगा। 1 2 3 4 नेमिंग कर देता हूँ। ये 1 2 3 4 नेमिंग किया हुआ है, यहाँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं लिखता हूँ, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये सब एंगल बना है। गिवन दिया हुआ है एंगल 1 रेशियो एंगल 2 इज इक्वल टू 3 रेशियो 7। एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दिया हुआ है 3 रेशियो 7, फाइंड करना है रिमेनिंग, फाइंड ऑल एंगल्स। हमको टोटल एंगल का वैल्यू फाइंड करना है जो इसमें लोकेट किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 का रेशियो दिया हुआ है, हम ध्यान देते हैं, हमने देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे एंगल बन रहा है 1 और 2, तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे एक रे स्टैंड करेगा तो एंगल सम 180 होगा, कल ही मैंने बताया था। तो हमने लिखा कि रेशियो है, तो पहले रेशियो में x ले लेते हैं, लेट द रेशियो बी x, लेट द रेशियो बी x। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा 3x, एंगल 2 हो जाएगा 7x। अब 3x प्लस 7x क्या होगा 180 होगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि 3x प्लस 7x होगा, 3x से पहले लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा। अब एंगल 1 का वैल्यू क्या है, एंगल 1 का वैल्यू है 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज tan x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 18, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब हम सबका वैल्यू निकाल, एंगल 1 इक्वल टू 3x, 3 इंटू 18, एंगल 1 का वैल्यू 54 आया, एंगल 2 इज इक्वल टू 7x, 7 इंटू 18 126 आया। एंगल 1 और एंगल 2 मिल गया। अब एंगल 1 और एंगल 2 से रिलेटेड जितना भी एंगल है सबको इक्वल कर देते हैं, तो आपको मालूम है कि 1 का रिलेशन है 5 से कोरस्पॉन्डिंग, 1 इक्वल टू 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो 1 का वैल्यू क्या है 54, 54 इज इक्वल टू एंगल 5 मिल गया। फिर इस 1 का रिलेशन किससे है, इस 1 का रिलेशन है 7 से, अल्टरनेट एक्सटीरियर से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 अल्टरनेट एंगल, 1 का वैल्यू 54 इज इक्वल टू एंगल 5, तो 1 के हेल्प से हमने क्या निकाला, 1 के हेल्प से निकाला 5, 1 के हेल्प से हमने निकाला 7। अब इस 7 का रिलेशन किससे है, तो 3 से कोरस्पॉन्डिंग, सो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। 7 का वैल्यू क्या है, एंगल 754 है, 54 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 से जो भी था 1 से 5 हुआ, 1 से 7 हुआ, 7 से 3 हुआ, निकल गया। एक एंगल 1 के हेल्प से 1 5 3 7 4 एंगल क्लियर हुआ, तो 2 के हेल्प से भी 4 एंगल क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सा होगा देखिए, 2 किसके इक्वल होगा, सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग से 2 का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग में हमने बोला है कि जो एंगल का कोरस्पॉन्डिंग निकालना उसके बाद वाले को छोड़ कर नेक्स्ट 2 का कोरस्पॉन्डिंग होगा 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, टू का वैल्यू आपको पता है 126, 126 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 6 मिल गया। तो हम देखेंगे कि एंगल 2 का रिलेशन और किससे है। एंगल 2 पैरेलल लाइन के बाहर का एंगल है, तो एक्सटीरियर अगर हम लेना चाहते हैं अल्टरनेट में, तो ये 2 है, तो 7 या 8 में से कोई एक होगा। हमने बताया कि अल्टरनेटिव केस में साइड चेंज होता है, 2 के साइड में ही 7 है, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए 2 में डिफरेंट साइड में है 8, तो 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। 2 इक्वल टू 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर, 2 का वैल्यू क्या है 126, अगर एंगल 8 मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि एंगल 8 का वैल्यू किससे 4 से वेट कर रहा है। एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 4 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 126 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। सारे वैल्यू निकल गए, 2 मिल गया, 6 मिल गया, 8 मिल गया, 4 मिल गया ना। तो टोटल एंगल का वैल्यू इस तरह से हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके ही लाया हूँ। जैसे ये इस तरह का फिगर है, ये लाइन इसके पैरेलल दिया हुआ है, ये एंगल 104 है और ये एंगल का वैल्यू कितना है 116 है। कुछ नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई और यहाँ पे एक्स है। आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ये इसके पैरेलल है, हमने आपको बताया है कि जब दो पैरेलल है तो उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तब ये सब होगा अल्टरनेट। लेकिन ये है और ये है, इन दोनों को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। तो दो पैरेलल लाइन तो है हमारे पास, लेकिन ट्रांसवर्सल की कमी है, तो हमें ट्रांसवर्सल बनाना होगा या एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना होगा जो सूटेबल हो। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये तो मेरा क्वेश्चन होगा, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। ए बी हो गया, सी डी, यहाँ पे एफ ले लेता हूँ। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। मैंने बताया फिगर में अगर कुछ एक्स्ट्रा करे तो कंस्ट्रक्शन में था। कंस्ट्रक्शन क्या किया, सी एफ ड्रॉ किए हैं, सी एफ पैरेलल ए बी पैरेलल डी बी, मतलब ये जो लाइन ड्रॉ किया है ये इन दोनों लाइन के पैरेलल है। अगर ये लाइन इसके भी पैरेलल होता तभी ये इसके पैरेलल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इसके पैरेलल जो भी लाइन आएगा वो उसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है हमको, अब एक बार में दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है और इन दोनों लाइन को कौन कट कर रहा है, ये, मतलब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। देखिए ये एक्स, ये टोटल एक्स है, तो ये इतना सा पार्ट कुछ होगा, ये इतना सा पार्ट भी कुछ तो होगा। तो हमने क्या किया, इसको मिटा दिया। ये हमारे पास है, यहाँ पे सी था इस तरह से, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया तो इमेजिनरी लाइन होगा। देखिए ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम 180 होता है। कोई चीज़ आप जानते हैं, ये फिगर है, ये दो पैरेलल है तो इसका सम 180 होता है। बिल्कुल वही फिगर यहाँ पे बना हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम, जब लिखेंगे तो ए बी पैरेलल सी एफ एंड एस सी इज अ ट्रांसवर्सल, ए बी पैरेलल सी एफ एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो क्या होगा 100, पहले मैं एंगल का नाम लिख दूँ तो बी ए सी प्लस इसका नाम क्या होगा ए सी एफ इज इक्वल टू 180। बी ए सी का वैल्यू 104 है, ए सी एफ का तो पता नहीं है। यहाँ से हमको एंगल ए सी एफ का वैल्यू क्या आएगा 180 माइनस 176, ये आप समझ गए। तो जैसे नीचे वाले लाइन को मैंने मिटा के इसका वैल्यू निकाला, अब उसी तरह इसको मिटा करके हम यहाँ वाले एंगल का वैल्यू निकालेंगे। हमारा ओरिजिनल फिगर कैसे था, ऐसे था, यहाँ डी था और यहाँ ई था। ओरिजिनल फिगर तो ऐसा ही था, आपने देखा था। फिर मैं क्या करूँगा, इसको मिटा दूंगा। अब ये देखिए आप, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे एंगल का वैल्यू कितना था, यहाँ पे एंगल का वैल्यू था 160, तो ये एंगल मैं फाइंड कर लूँगा। फिर से वही
CF parallel DE and CD is a transversal. Therefore angle FCD plus angle CDE is equal to क्या होगा 180। यहाँ पे जो हम 180 लिखेंगे इसका रीजन क्या होगा को इंटीरियर। बिल्कुल यहाँ भी रीजन होगा को इंटीरियर। आप समझ रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा, रीजन जरूर देना है, ज्योमेट्री है इसलिए सब चीज मेंशन होना चाहिए। एफसीडी का वैल्यू पता नहीं है तो एफसीडी ही रह जाएगा। और ये तो 116 है इक्वल टू 180 होगा। इसको उधर भेजेंगे तो एंगल एफसीडी कितना आएगा 64 डिग्री आ गया। अब मैं ओरिजिनल फिगर बना देता हूँ। ओरिजिनल फिगर क्या था, ऐसे था, यही था, और ये कितना था x था, टोटल x था, यही था। तो x का वैल्यू क्या होगा, इस एंगल और इस एंगल का सम होगा। मैं लिखूंगा कि x इज इक्वल टू एंगल CF प्लस एंगल FCD। SCF का वैल्यू हमने लाया हुआ है 76 और ये 64 आ जाएगा 140। ये 140 डिग्री x का वैल्यू हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ज़्यादा दे रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, ताकि आपके सामने नहीं है तो ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगा एक ही जैसा क्वेश्चन, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमने सेलेक्ट किया कुछ इसी तरह का। ये 40 है, ये 35 है ना, इस तरह का है। ये एंगल है 40 डिग्री और ये है 35 डिग्री और ये है x। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करना है हमको। ये तो पैरेलल लाइन है लेकिन इन दोनों का कोई ट्रांसवर्सल नहीं है, तो बीच से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। यही है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ड्रॉ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना होगा ABCD। मैंने F ले लिया, यहाँ G ले लिया, लेकिन ड्रॉ FG पैरेलल AB पैरेलल ED पासिंग थ्रू। कहाँ से पास कर रहा है, ये हमने जो FG लिया है C से पास कर रहा है। हो गया ये फिगर, अब बिल्कुल वैसा ही हो गया, आप देख के समझ सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, फिर से हाफ पोर्शन मिटा के आपको समझाऊंगा। तो ये वाला पोर्शन हमने मिटा दिया, ये रहा। अब आप देख रहे हैं कि ये और ये पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो मैं लिखूंगा कि AB पैरेलल FG एंड ट्रांसवर्सल क्या है, B से लेके C, BC इज अ ट्रांसवर्सल। तो अब क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, हमने बताया अल्टरनेटिव केस। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 40 होगा। तो इस एंगल का नाम क्या है, GCB। GCB इज इक्वल टू ये वाला एंगल, इसका नाम है ABC। किस रूल से, तो ये आपका अल्टरनेट एंगल GCB इक्वल टू 40 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप। फिर से मैं रेस्ट वाला फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ D था और यहाँ A था। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का अपर पार्ट बिठाएंगे। ये रहा। अब ये इसके पैरेलल है, यहाँ पे कुछ एंगल था 35 था पैरेलल। देखिए ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे पॉइंट क्या है, C है। फिर से हम क्या लिखेंगे, FG पैरेलल ED एंड CD इज अ ट्रांसवर्सल। होगा या नहीं होगा, जरूर होगा। तो
तो इस कंडीशन में ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट। इस एंगल का नाम क्या होगा, EDC इज इक्वल टू हो जाएगा GCD के किस रूल से, ये अल्टरनेट होगा। अल्टरनेट हो गया तो हम क्या करेंगे, EDC का वैल्यू 35 इज इक्वल टू GCD। आगे मैं ओरिजिनल फिगर जो बना लेता हूँ, ये है हमारा ओरिजिनल फिगर। ये टोटल वैल्यू x था, तो देखिए कि ये वैल्यू आपको कितना है 40 आ गया है, और ये कितना है 35, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 75 एंगल BCD। तो अब क्या होगा, ये x प्लस 75 इज इक्वल टू कितना होगा 360, क्योंकि ये एक पॉइंट है और इसका एंगल बन रहा है ये, तो यहाँ से यहाँ तक का x है और यहाँ से यहाँ तक का 40 ऐसा हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 360 माइनस 75, आंसर हो जाएगा 285, x का वैल्यू हो जाएगा। समझ गए होंगे आप कि मैंने कैसे बनाया इस क्वेश्चन को। दूसरा तरीका जैसे वो बना उस तरह से होगा। दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, तो जल्दी से बताऊंगा उसको, क्योंकि एक तरीका ऑलरेडी आप जान चुके हैं। मैंने लिखा ABCD, यही है ना, ये है 40 डिग्री और ये है, हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल था, इन दोनों का समोनिटी होगा तो ये 40, तो इतना क्या होगा 40 डिग्री हो जाएगा। ये 35 है तो इतना क्या होगा 145 डिग्री हो जाएगा। ये x यहाँ से यहाँ तक, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 140 प्लस 145, ऐसे भी कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा इजी जल्दी हो गया क्या, तो ऐसा मैंने वहाँ बताया था इसलिए इसको दूसरे तरीके से कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इस तरह से क्वेश्चन। यहाँ A है, B है, C है, D है, E है। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। देखिए ये दोनों पैरेलल है, लेकिन इनको इंटरसेक्ट करने वाला कोई ट्रांसवर्सल ही नहीं है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी तरह का वैल्यू भी कुछ दिया हुआ है। क्या क्या वैल्यू है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 दिया हुआ है, यहाँ पे 120 दिया हुआ है, यही है। और यहाँ पे x का वैल्यू उसको फाइंड करना। क्या करेंगे, दोनों तरीका बनाने का। हम या तो इस तरह से करें कि इन दोनों पैरेलल लाइन को मिलाने वाला कोई ट्रांसवर्सल मिल जाए, हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, AB को एक्सटेंड कर दिया, जो कि यहाँ पे कट कर दिया किसी पॉइंट पे। यहाँ पे मैंने ले लिया F और यहाँ पे मैंने ले लिया G, ये एक्सटेंड कर दिया। ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, एक्सटेंड AB to F, उसके बाद इंटरसेक्ट किया DC को F से, G लिखेंगे, तो AB to G, इंटरसेक्टिंग DC to F, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है इस क्वेश्चन के लिए। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा ये देखना है हमें। अब हम देख रहे हैं कि ये 120 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितना होगा 60 हो जाएगा। पहले हम इसको 60 फाइंड कर लेते हैं। लिखेंगे
एंगल ए बी सी प्लस बी यहाँ पे ना सी बी एफ इक्वल टू 180। ये तो लीनियर पेयर का केस हो गया। अब ए बी सी का वैल्यू है 120, यहाँ पे हमने लिखा 120 और ये नहीं मालूम है। एंगल सी बी एफ का वैल्यू हो गया आपको 60 डिग्री, यहाँ पे 60 आ गया ये वाला फोर्स। देखिए एक ट्रायंगल है, तो अगर ये दोनों एंगल मिल जाए तो भी हम एक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो लिखते हैं डी ई पैरेलल है एफ जी के। ट्रांसवर्सल का काम कौन करेगा, डीएफ करेगा। डीएफ इज अ ट्रांसवर्सल। तो आपको पता है कि ये इसके पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो इसका और इसका सम 180 होगा। एंगल EGF प्लस एंगल DFG इज इक्वल टू 180। रीजन क्या होगा, को इंटीरियर। अब इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 100 प्लस DFG, ये 180 होगा। तो DFG क्या होगा, 180 माइनस 100, 80 डिग्री। ये एंगल हो गया 80। और देखिए ये वर्टिकली से इसके इक्वल हो रहा है, तो हमने इसको क्या कर दिया, वर्टिकली से इक्वल कर दिया। अब क्या लिखेंगे, एंगल DFG इक्वल टू CFB। CFB किस रूल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो DFG कितना है, 80, तो ये हो जाएगा CFB। देखिए ये 60 है, ये 80 है, तो x आराम से निकाला जा सकता है। अब इन ट्रायंगल BCF एंगल CBF प्लस एंगल CFB प्लस क्या है x इज इक्वल टू 180। CBF का वैल्यू कितना है, 60 है, ये कितना है 80, और ये x। आपको x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 40 डिग्री। x का वैल्यू 40 हो जाएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी का मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। देखिए सेकंड वाला मेथड मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा, क्योंकि एक प्रोसेस इजी वे में समझा रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करके। ये है 120, ये है 100 और ये है x। अगर आप उस तरह से कंस्ट्रक्शन किए तो ऐसा होगा। आप यहाँ से भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ये इसके पैरेलल और ये इसके, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब देखिए ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका सम 180 है, तो ये 120 होता है, तो ये कितना होगा, 60 होगा। वैसे ही ये इसके पैरेलल है, तो ये 100 है, तो ये कितना होगा 80, क्योंकि यहाँ भी कोई इंटीजर पढ़ना है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 60 प्लस x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का एंगल है, यहाँ से भी आप x निकाल सकते हैं। ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। आप जिस तरह से बनाएं, जो आपको इजी लगे आप वैसा ही करें। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है। ये एक ट्रायंगल के जैसा स्टार्ट हुआ, लेकिन ट्रायंगल बना नहीं। यहाँ 100 है, x है 50, ये वाला पोर्शन 50 है, ये x है और यहाँ 100। नेमिंग कुछ अपने मन से लिख देते हैं, ABCD E, यही है। इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है। फिर से देखिए, ये इसके पैरेलल है, लेकिन इन दोनों को मिलाने वाला कोई भी ट्रांसवर्सल नहीं है, तो हम ट्रांसवर्सल का यूज करेंगे या पैरेलल लाइन को ही एक्सटेंड करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर दिए,
हमने इसे बढ़ा दिया तो यहाँ पे एक और पॉइंट आ जाएगा एफ आएगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये इसके पैरेलल है तो ये क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल होगा, ये डॉटेड लाइन है, ट्रांसवर्सल होगा तो यहाँ का जो एंगल है वो एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग से। जो एंगल उसको छोड़कर नेक्स्ट वाला हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल, यहाँ का एंगल का नाम क्या होगा AED और इसका नाम होगा EFC, यहाँ पे पॉइंट E है, एंगल EFC किस रूल से होगा, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हो गया 100 इज इक्वल टू EFC। तो ये कितना आ जाएगा 100 आ गया आपको। अब आप क्या लिखिएगा, ये 100 है तो आप ये एंगल इजी वे में निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से। तो क्या लिखेंगे, एंगल BFA प्लस EFC तो क्या होगा 180। यहाँ पे ये है लीनियर पेयर, तो BFA प्लस इसका वैल्यू आपको 100 है, ये एंगल BFA आपको मिल गया 80। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल है 80 के 50 तो x मिल जाएगा, इजी में मिल जाएगा। तो वी राइट इन ट्रायंगल ABF x प्लस 50 प्लस 80 इक्वल टू 180, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 ही आएगा इसका वैल्यू। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसको कोई दूसरा बच्चा इस लाइन को भी आगे एक्सटेंड करके बना सकता है, वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए इसको मैं बढ़ाऊंगा, ये आपको x दिया हुआ है, ये 50 है, ये 100 है। जैसे ही आपने इसको बढ़ाया तो ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है, तो ये टोटल इसके पैरेलल होगा। ये 100 है तो एक स्ट्रेट लाइन के कारण इसको 80 होना होगा, और ये 50 है तो ये कोरस्पॉन्डिंग से क्या आ जाएगा 50 80 मालूम है, x निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगर क्लास 7 का कोई बच्चा इस वीडियो को देखना चाहे तो वो भी देख सकता है, क्योंकि क्लास 7 में भी पैरेलल लाइंस एंड प्रॉपर्टीज है, लाइंस एंड एंगल्स है। तो अगर वो अभी देख लेगा तो आगे उसको दिक्कत नहीं होगा, या क्लास 7 में भी जो 2 चैप्टर है इससे रिलेटेड वो आसानी से कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, यहाँ 105 है, यहाँ 25 है, ये x है। इस तरह का क्वेश्चन है। ये वाला एंगल है 105, ये है x और ये एंगल है 25, ठीक है। नेमिंग करते हैं ABCDE। आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यही फिगर है, कैसे स्टार्ट करेंगे फिर से देखिए। ये जो पैरेलल लाइन है लेकिन इन दोनों का कोई ट्रांसवर्सल ही नहीं है। ट्रांसवर्सल नहीं है तो हमें या तो पैरेलल लाइन को एक्सटेंड करना होगा या एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करना होगा। तो हमने अब तक जो भी किया है, क्या क्या करते हैं, पैरेलल लाइन को एक्सटेंड कर दे रहे हैं या ट्रांसवर्सल को ही बढ़ा दे रहे हैं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन में, हमने इसको बढ़ा दिया, ठीक है। ये फिगर तो थोड़ा छोटा है, अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर दिया, बड़ा है।
यही है, आप थोड़ा दिख रहा होगा, और ये 25 है। क्या होगा देखिए, हमने कहा कि मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, यही पे ला के स्टॉप कर दिया हूँ, एफ हो गया। हमने क्या किया, डी को बढ़ाया एफ तक, जो कि बी सी को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, एक्सटेंड डी टू एफ, डी को हमने एफ तक बढ़ा दिया, मीटिंग बी सी, एक्सटेंड डी ई मीटिंग बी सी एट एफ, ये मैंने स्टेप में लिख दिया जो किया। अब देखिए ये एंगल आपका 105 है, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है। तो मैंने लिखा कि ए बी पैरेलल है डी एफ के, एंड बी एफ इज अ ट्रांसवर्सल। बी एफ क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। इस कंडीशन में एंगल ए बी एफ प्लस बी एफ ई, बी एफ ई के बी एफ डी एक ही बात है, तो बी एफ ई ही हमने लिख दिया। क्या होगा, 180 होगा, रीजन है को इंटीरियर। ए बी एफ तो आपको 105 मालूम है, बी एफ ई का पता नहीं है, तो ये इसको भेजेंगे 75 आ जाएगा। एंगल बी एफ ई इज इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल बी एफ ई तो फाइंड कर दिया हमने, ये एंगल आ गया आपको कितना, 75, ठीक है। फिर देखिए अगर ये एंगल 75 है तो आपका ये एंगल कितना होगा। ये डायरेक्टली हम इसको इसके इक्वल कर सकते थे ना, ये 105 है तो ये भी 105 हो जाएगा, कोई कोरस्पॉन्डिंग से वही कर देते हैं, ना लिखने से बच जाएंगे, ठीक है। एंगल ए बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 105 इज इक्वल टू TFC हो गया, ये एंगल हमें मिल गया। तो आप ध्यान दीजिए, ये एंगल आपको 105 है, ये 25 है, ये दोनों एंगल बताए, तो इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। क्या होगा, ये हो गया 105, ये मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये 105 है और ये 25 है, तो कितना होगा, 130 हो गया। तो ये एंगल कितना, 50 डिग्री होगा। तो यहाँ का एंगल मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली कि एफ ई सी 50 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये और ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 50, 130 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी मेरा और क्वेश्चन अभी बाकी है, इसमें 2-4 क्वेश्चन अभी और है। मैं चाहता हूँ कि आपका अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप नेक्स्ट इस तरह का फिगर है, ध्यान देखिए ये है फिगर, इसमें ये वाला वैल्यू दिया हुआ है 2x माइनस 15 और ये है x प्लस 10 दिया हुआ है, गिवन है कि ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो x का वैल्यू क्या होगा यही बताना है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, जब ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट कोइंसिडेंट ये सब सिचुएशन तो आएगा ही आएगा। तो हमने देखा कि ये किस तरह का एंगल है, एंगल के बाद एक छोड़ के नेक्स्ट एंगल और सेमी साइड में, मतलब कोरस्पॉन्डिंग है, कोरस्पॉन्डिंग में बराबर होता है। क्या लिखेंगे, 2x माइनस 15 इज इक्वल टू x प्लस 10 हो जाएगा। तो इसको इधर लाइए, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैंने चाहा कि हर एक टाइप का एक क्वेश्चन आपको बता दिया जाए ताकि आपको दिक्कत हो। नेक्स्ट लेते हैं, ये वैल्यू है 7x प्लस
15, 7x प्लस 5 है और ये है 3x माइनस 25। 7x प्लस 5 और ये है 3x माइनस 25। ठीक है, ये है हमारे पास। इसमें भी वही सिचुएशन, ये L है, ये M है, ये दोनों पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल T है। देखिए पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, एक ही साइड में। क्या कोई इंटीरियर का केस बना रहा है, कोई इंटीरियर का सम यूनिटी होता है, तो आप लिखेंगे कि 7x प्लस 5 प्लस 3x माइनस 25 इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है, कोई इंटीरियर है। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7x प्लस 3x कितना होगा, 10x प्लस का 5 और माइनस का 25 मिला के क्या होगा, माइनस का 25। इसके लिए मैं देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, बहुत बच्चे प्लस माइनस माइनस कर देते हैं और माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। तो अगर डिफरेंट साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करके जो बड़ा है उसका साइन लिख दीजिए, अगर सेम साइन है तो आप ऐड करके जो साइन है वही लिखिए। बस आपको दो ही बात है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है और जो बड़ा है उसका साइन लिख देना है, सेम साइन है तो ऐड करना है और जो साइन है वही लिख देना है। बस यही याद रखें। इक्वल टू क्या होगा, ये 180 होगा। 10x माइनस 25 का क्या है, माइनस का 25 और प्लस का 5 है तो माइनस का 20 आएगा ना। 10x इज इक्वल टू 180 प्लस 20, 10x का वैल्यू 200, so x इक्वल टू 20। x का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करके, आप समझ रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, फिगर इस तरह से है कुछ जेड के जैसा, ये है, इसमें दिया हुआ है 75, यह 75 डिग्री ध्यान से दिया गया हुआ है इस तरह से, तो वैल्यू है 120 डिग्री। एक y है, यहाँ पे y है, ठीक है, यही दिया हुआ। क्या करेंगे, ये इसके पैरेलल है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे इसमें, देखिए ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इस पर तो ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। इसका और इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आप जानते हैं ये, अगर ये 180 डिग्री होगा तो ये 120, तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। समझ गए होंगे आप, ये 60 आएगा। अब फिर क्या करेंगे, अब ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये मैं रेस्ट को मिटा रहा हूँ, ये जो बीच का लाइन है, अब देखिए ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 75 इज इक्वल टू इस टोटल के, तो 75 इज इक्वल टू y, इधर का y इधर का 60, y प्लस 60। किस रूल से होगा ये, अल्टरनेट से होगा। यहाँ से y का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। समझ गया होगा। तो मैं ओरिजिनल फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दूँ ताकि ये चैप्टर आपका इजी वे में ख़त्म हो जाए, और ये भूत जो है सबके सर पे रहता है, बहुत हार्ड है ज्योमेट्री, वो ख़त्म हो जाए, बस यही है। ABC दिया हुआ है, ये एक फिगर दिया हुआ है, ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। आपको क्या फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन ABC, मतलब इस तरह का इक्वेशन सेटअप करना है जिसमें A भी हो, B भी हो और C भी हो, तीनों होना, इस तरह का रिलेशन है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं, आपको याद होगा। इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ट्रांसवर्सल, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यही काम हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ से हमने एक ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ करने के बाद हम हाफ पोर्शन इरेज कर करके बनाया करते थे। तो ये जो एंगल B है, इसका कुछ पार्ट ऊपर रह गया, कुछ पार्ट नीचे रह गया, तो इसकी हमने इस पार्ट को कर दिया x, हमने इस पार्ट को कर दिया y, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए
ए और एक्स, ये और ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही ये सी इस वाई के इक्वल हो जाएगा, किस रूल से, अल्टरनेट से। तो हम लिखेंगे वाई किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। ए प्लस एक्स इक्वल टू 180, यहाँ पे क्या रूल है, को इंटीरियर, और यहाँ पे क्या रूल है, अल्टरनेट, यही हम फाइंड कर पाए। अब हम लिखेंगे बी का वैल्यू किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के। सो वी राइट बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स का वैल्यू क्या है, पुट करना होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक लाइन और लिख लेते हैं क्या, एक्स इक्वल टू 180 माइनस ए, तो एक्स का वैल्यू हो गया 180 माइनस ए, वाई का वैल्यू क्या हो गया सी। ये रिलेशन हो गया ए बी सी का टर्म, ए बी सी को एक साइड कर देते हैं, माइनस का ए है उधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का ए, और प्लस का बी है, प्लस का सी इधर आया तो ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 180, यही है हमारा रिलेशन है। में ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है और सी भी प्रेजेंट है। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से है। इसके बाद भी इसको जब आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी इस तरह को फिगर देखने को मिलेगा और उस समय आपको इजी लगेगा, क्योंकि ये आप पहले अभी यूज कर रहे हैं इसका। यहाँ पे 70 है, ये एक्स वाई जेड, ये एक्सटेंड किया हुआ है ये पार्ट, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, और ये वैल्यू भी कुछ है, कितना है 130। यही क्वेश्चन है, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो बहुत सारा काम हो सकता है, ट्रांसवर्सल होना चाहिए। देखिए ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है। सबसे पहले तो ये 130 दिख रहा है तो आप इसको 50 निकाल लीजिए, स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल होता है, ये 130 तो 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एंगल वाई किसके इक्वल होगा, 70 डिग्री के, होगा कि नहीं होगा, मैं फिगर मिटा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो हम लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू 70 डिग्री अल्टरनेट से, ठीक है। अब इसको मैं मिला देता हूँ, ये कितना हो गया, देखिए ये 70 हो गया तो x कितना हो जाएगा, x प्लस वाई 180 होगा, x प्लस वाई क्या होगा 180, y 70, x 110 हो गया, y मिल गया, x मिल गया, किसका चाहिए वो z, यहाँ पे z है मेरा। अब ध्यान दीजिए ये तो 50 हो ही गया है, ये 70 हो ही गया है, दो एंगल मालूम है तो तीसरा एंगल निकल जाएगा, 70 50 120, जेड बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, जेड 60 डिग्री। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, सिंबल इस तरह से दिया हुआ रहता है पैरेलल का। यहाँ पे x है, ये y है, ये 65 है, इधर z है, इधर 35 है। एक गिवन है, इसमें आपको वैल्यू सबको फाइंड करना है। देखिए क्या होगा, ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। यहाँ 65 है तो ये भी क्या आ जाएगा 65, साइड चेंज हो रहा है, अल्टरनेट, z इज इक्वल टू 65, किस रूल से, अल्टरनेट से, ठीक। ये 65 यहाँ आ गया। अब जब दो एंगल पता है तब थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। अब देखिए ये 35 इक्वल टू एक्स भी हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू 35, ये भी किससे, अल्टरनेट से। 65 और 35 आपको मिल गया, तो यहाँ भी आ गया 35, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये माइनस निकल जाएगा। 35 प्लस 65 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 180 होगा, ये कितना आ जाएगा 100, वाई इज इक्वल टू 80, एक्स वाई जो तीनों का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया इसके हेल्प से, ठीक है। अब तो लगभग सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, मैं देख ले रहा हूँ जो भी मैंने सेलेक्ट किया। एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है और इसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। लाइन्स एंड एंगल्स का ये पार्ट 3 है, इसमें हमने पैरेलल लाइन और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है।
ये जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, न्यूली लॉन्च क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है इफ द आर्म्स ऑफ one angle are respectively parallel to the arms of another angle, so that the angles are either equal or supplementary. ये क्वेश्चन और हमें शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या हमारा स्टेप हुआ, क्या प्रोसेस होगा। इफ द आर्म्स ऑफ वन एंगल, मतलब एक एंगल है जिसका आर्म जो है दूसरे एंगल के आर्म के क्या है, पैरेलल है। तो हम पहले एक एंगल बना लेते हैं। हमने बनाया एक एंगल, ये हमने देखा कि ये मेरा एंगल एबीसी है, और एक और एंगल बनाया जिसका आर्म इसके आर्म के क्या हो, पैरेलल हो। तो यहाँ से ले लेते हैं, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे यार, तो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ये हो गया डी ई, और देखिए ये आर्म इसके पैरेलल है, ये आर्म इसके पैरेलल है। ये ड्रॉ करना था। दो एंगल इस तरह से होना चाहिए कि दोनों का आर्म जो है एक दूसरे के पैरेलल हो। तो ये आर्म इसके पैरेलल और ये, और यहाँ पे दो एंगल है। तो हमको प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, आइदर इक्वल, या तो ये दोनों इक्वल है या इन दोनों का सम 180 है। यही हमको प्रूव करना है। तो ये मेरा पहला फिगर बन गया। मैंने इस तरह से सोचा, अभी बहुत तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री का मतलब केस 2-3 लेना होगा, तब पता चलेगा कभी इक्वल आएगा कभी सप्लीमेंट्री आएगा। इसमें हम लोग बनाते हैं बी और एफ में रिलेशन फाइंड करना है। क्या प्रूव करना है? तो प्रूफ करना है आइदर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ और बी प्लस एफ इज इक्वल टू, इन दोनों में से कोई एक चीज आएगा। देखते हैं क्या होगा। ये इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो यहाँ का एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल के बाद छोड़ दिया, नेक्स्ट एंगल लिया, मतलब ये कोरस्पॉन्डिंग केस बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, बी ए पैरेलल, यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए आपको, ए ले लेता हूँ। बी ए पैरेलल है के डी के, एंड बी के इज अ ट्रांसवर्सल, यही है। तो इस कंडीशन में एंगल ए बी के जो है एंगल डी के सी के इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, अब देखिए ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होता है कॉरस्पॉन्डिंग से। फिर से हम क्या लिखेंगे, फिर से को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं। तो हमारा के सी पैरेलल है एफ ई के, ये इसके पैरेलल है, दोनों कट कर रहा है एफ के, तो एफ के इज ए ट्रांसवर्सल होगा। तो इस कंडीशन में एंगल डी के सी इज इक्वल टू के एफ ई, डी के सी इज इक्वल टू के एफ ई, किस रूल से, कोरस्पॉन्डिंग से। ठीक है, अब देखिए डी के सी का वैल्यू क्या है, ए बी के, और डी के सी के जगह पे हम ए बी के पुट कर देते हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 लिख किया। डी के सी का वैल्यू है ए बी के, ए बी के इज इक्वल टू
एफ ई, ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया। ए बी को आप एंगल बी लिख सकते हैं, के एफ ई को एंगल एफ लिख सकते हैं, इक्वल हो गया प्रूफ। तो ये इक्वल प्रूफ हो गया। अब आप लोग दूसरा वाला सिचुएशन खुद से करके देखिएगा कि आप सप्लीमेंट्री कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आपका लाइन्स एंड एंगल्स खत्म हो गया। पार्ट 3 था ये। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, जो होगा हमारा ट्रायंगल। तो तब तक के लिए धन्यवाद।